हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस सेशन में साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ। ये कह रहा है कि जब बैरोमीटर है, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। तो ये कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक सडनली नीचे की तरफ गिर जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेनन था वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो वो होता है कैंडला या कैंडेला भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज़। जो आइडियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो वो होती है 0। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ये टर्म्स हैं, ये बहुत बार पूछी जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो वाले एटम्स जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनको तो हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, लेकिन क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या होता है, जो मास नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं उनको? आइसोबार्स। तो ये तीनों टर्म याद रखनी है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट उनको बोलते हैं आइसोटोप। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम उनको बोलते हैं आइसोबार। और जिनका क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर होता है उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। और एक ब्लड की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ब्लड का पीएच कितना होता है? वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द बिलो रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या दिया गया है, इस रिएक्शन में है NaOH, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो देखो NaOH तो क्या है, NaOH एक है बेस और HCl क्या है, एक एसिड। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सोल्ट। तो इसमें से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। X की जगह पे क्या आएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये होता है सोल्ट। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने बहुत बार देखा है कि हमारे अंदर क्या होती है, एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे खाने को पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। लेकिन कई बार वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ज़्यादा मात्रा में स्क्रीट हो जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। फिर हम ऊपर से क्या लेते हैं, इनो ऑन एसिडिटी कोन। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है। और हमारे पेट में क्या बन गया, एसिड। तो जाकर बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और क्या कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसलिए हमारी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, NaCl बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नाम क्या है? तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट है, RBC ब्लड प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन द। जो RBC का प्रोडक्शन होता है, या सिंपल भाषा में कहें तो RBC कहाँ पे बनती है बॉडी में? तो वो बनती है बोन मैरो के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज़। ये कह रहा है कि जो साउंड है या फिर नॉइस है उसकी इंटेंसिटी को हम किससे मेज़र करते हैं, तो वो करते हैं डेसिबल से। किससे करते हैं? डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। रियर साइड जो ट्रैफिक वगैरह है उनको देखने के अंदर व्हीकल्स के अंदर जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो प्लांट्स है उनके अंदर पूरे प्लांट्स के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। और अगर पूछ ले फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों याद रखने हैं। जाइलम करता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम करता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपको पता है 1984 के अंदर क्या है, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, तो उसके अंदर कौन सी गैस क्या है लीक हुई थी, तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये कह रहा है आपको देखो पता है कि कोल की कितनी वैरायटी होती है, कोल की 4 वैरायटी होती है। ठीक है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आपको याद रखना है ABLP। ABLP। ए होता है एंथ्रेसाइड, बी होता है बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पिट। ये 4 कार्बन की वैरायटी होती है, जिसमें सबसे बेस्ट वैरायटी होती है एंथ्रासाइड और सबसे बेकार होती है पीट। एंथ्रासाइड के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है 90% क्या होता है कार्बन देखने को मिलता है, इसलिए एंथ्रासाइड है वो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये है इसका राइट आंसर है एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो उनके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो गाइज ये सारे के सारे क्या थे, साइंस के इम्पोर्टेंट MCQ थे जो पीछे एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।